SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इस ग्रुप की लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आज का क्वेश्चन है मेरा डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर के ऊपर। क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, दैट मीन्स आपको इसको 1 A4 शीट बोथ साइड इंक्लूडेड में आंसर करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या होती हैं और वो क्यों कंट्रोवर्शियल है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी इसमें डायरेक्टिव वर्ड नहीं है अलग से। आपको सिंपली बताना है कि क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को दी हुई हैं और वो क्यों कंट्रोवर्शियल हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 2 न्यूज़पेपर्स में दी हुई न्यूज़ के बारे में जानना होगा। 28 दिसंबर 2020 के न्यूज़पेपर में और 27 जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर में केरला और राजस्थान के गवर्नर्स ने कैसे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज़ करा, ये आपको जानना पड़ेगा और तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर प्रॉपरली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को नॉमिनल हेड बनाया गया है स्टेट का और रियल पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास में होती हैं। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर काम करने को बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर गवर्नर को डिस्क्रिशन भी दिया गया है और ये चीज़ें आर्टिकल 163 में बताई गई हैं कि ऐसे तो गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर ही काम करना है, लेकिन कुछ जगह पर गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दी गई हैं। देखिए, गवर्नर का रोल इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वो एक भारत सरकार का एजेंट होता है किसी भी स्टेट में। आपको पता ही है गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसकी एड और एडवाइस पर ही काम करता है। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन गवर्नर काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर। तो उसका डुअल रोल है, वो 2 काम करता है। वो भारत सरकार की भी सुनता है जिसने इसको अपॉइंट करा है और साथ ही साथ वो जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी भी उसको सुननी पड़ती है। तो इसीलिए इसका डुअल रोल होता है और इसीलिए उसको प्राइमरली बोला गया है, मेनली उसको बोला गया है कि उसको जो स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी ही बात सुननी है। लेकिन कुछ जगह पर गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर भी दी गई है जहां पर वो अपने हिसाब से भी फैसले ले सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, एक बार इसको समझते हैं। यहां पर मैंने 6 केसेस दिए हैं, 6 केसेस वेयर गवर्नर हैज द डिस्क्रिशनरी पावर। क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आप हर एक केस को डिस्क्राइब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस एनालिसिस में मैं आपके साथ एक एक करके ये सारे केसेस डिस्कस करूंगा। आप इतने छोटे आंसर में इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप चाहें तो इसको नहीं लिखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिखेंगे, आप जस्ट मेंशन कर देंगे कि क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहली गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। आपको पता ही होगा कि जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली किसी बिल को पास करती है तो उसको गवर्नर के सामने रखा जाता है जिससे कि वो अप्रूव करे और तभी वो बिल एक लॉ बनता है, एक एक्ट बन जाता है। ऐसे में गवर्नर के पास हमेशा ही ऑप्शन रहता है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर ले। अगर किसी बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेता है तो गवर्नर उस बिल के अप्रूवल प्रोसेस से बाहर हो जाता है और फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टली स्टेट असेंबली से ही डील करता है। तो ये गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर है कि
प्रेसिडेंट रूल का लगाया जाना, उसके लिए रिकमेंडेशन देना भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है और गवर्नर डिसाइड कर सकता है खुद से कि वेदर प्रेसिडेंट रूल इज रिक्वायर्ड और नॉट। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए ये लिखा हुआ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी स्टेट में जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चले। ये बात आर्टिकल 355 में लिखी हुई है कि किसी भी स्टेट में जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चले। और ऐसे में अगर किसी स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, दैट मीन्स देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन दैट स्टेट। ये प्रेसिडेंट रूल इन्वोक तब करा जा सकता है अगर गवर्नर रिपोर्ट भेज देता है इस पर कि उस स्टेट की सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती है। दैट मीन्स देयर इज अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन इन्वोक द प्रेसिडेंट्स रूल इन दैट केस। अगेन इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर चाहे तो ऐसा करे, चाहे तो ना भी करे। थर्ड डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि गवर्नर किसी भी चीज पर चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आपको अभी बताया ही गया था कि गवर्नर जो होता है ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट उसके पास ये पावर होती है कि वो चीफ मिनिस्टर से, हु इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, उससे किसी भी चीज पर इंफॉर्मेशन मांग सके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के या कौन से नए बिल्स आ रहे हैं इसको लेकर के। फोर्थ डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि अगर वही गवर्नर, किसी भी स्टेट का गवर्नर आसपास की यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, इन दैट केस उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उसके जो कोई भी फंक्शन होंगे उसके लिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई सलाह की जरूरत नहीं है और वो खुद से ही उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। देखिए, गवर्नर की पावर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पर ही काम करता है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कोई भी उसको सलाह देती है उसके बेसिस पर उसको काम करना पड़ता है। लेकिन अगर वही गवर्नर पास की किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया जाता है, मतलब उसके दो रोल हो जाते हैं, इन दैट केस उस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसको स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई सलाह नहीं चाहिए होगी और वो उसको इंडिपेंडेंटली कर सकता है। अगेन दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। फिफ्थ डिस्क्रिशनरी पावर होती है कुछ स्टेट्स को लेकर के। 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर गवर्नर को कुछ और भी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। ये डिस्क्रिशनरी पावर इस बेसिस पर आती है कि इन चारों स्टेट में जो ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं वहाँ पर अगर माइनिंग हो रही है, एसेट ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर माइनिंग हो रही है, तो उस माइनिंग से जो कुछ पैसा उस स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ रहा है उसका कुछ पार्ट उनको देना होगा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को। आपको पता ही है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और अक्सर इन जगहों पर माइनिंग के लाइसेंसेस दिए जाते हैं, माइनिंग का काम होता है और माइनिंग से होने वाली इनकम जो होती है वो राज्य सरकार की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है। और इसीलिए जरूरी है कि उस इनकम का कुछ पार्ट इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी दिया जाए और ये चीज डिटरमिन कर देता है गवर्नर, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। सो ही इज द गार्जियन ऑफ द माइनिंग रॉयल्टी इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ द 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम। दिस हैज बीन एज पर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट डिस्क्रिशनरी पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है दैट इज रिलेटिंग टू द आर्टिकल 371। कुछ गवर्नर हैं, कुछ स्टेट्स के गवर्नर हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम एंड अदर्स, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है प्रेसिडेंट ने और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते टाइम उनको जरूरी नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की सारी बातें सुने ही। तो इन जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए उनके पास अगेन डिस्क्रिशनरी पावर है। ये सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स के अलावा
कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी दिया गया है गवर्नर को। जो अभी तक हमने पिछली 6 पढ़ी थी, ये 6 तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और इसीलिए इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। कुछ होते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन, जहां पर सिचुएशन के बेसिस पर गवर्नर डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उस चीज के लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए मजबूर नहीं है, वो अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकता है। पहले ऐसी सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है जब किसी भी स्टेट असेंबली में कोई क्लियर मेजॉरिटी ही ना हो, मतलब पता ही नहीं हो कि कौन सीएम बन सकता है। ऐसे में गवर्नर अपने हिसाब से अपॉइंट कर देता है सीएम को और फिर उसको बोलता है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए। सेकंड केस होता है कि जब किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अनएक्सपेक्टेडली या सडनली डेड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अगेन इस केस में गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि नेक्स्ट सीएम कौन होगा और फिर से उसको बोलेगा कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए। तीसरी चीज होती है जब गवर्नर को पता चलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसे में गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशन होता है, ये पावर होती है कि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो डिसमिस कर दे और उनकी बातें सुनना बंद कर दे। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाती है तो गवर्नर्स उनको डिसमिस कर देते हैं और उनकी बातें सुनने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। और चौथा डिस्क्रिशन होता है गवर्नर के पास में कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर पाए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर उनको मेजॉरिटी नहीं प्रूव हो पा रही है, तो ऐसे में गवर्नर ये तक बोल सकता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और नए इलेक्शन हो या फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए। अगेन दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। डिसॉल्व करना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। जनरली डिसॉल्व करने से पहले गवर्नर सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं कि अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाया है तो कोई और कर दे, और अगर कोई भी नहीं कर पा रहा है ऐसे में डिसॉल्व कर दी जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर से इलेक्शन हो सकते हैं। अब आ जाते हैं और देखते हैं कि क्यों कंट्रोवर्शियल है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स। देखिए, आर्टिकल 174 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को समन करने के लिए गवर्नर के पास पावर है। बोला जाता है कि गवर्नर की पावर है कि ही और शी कैन समन द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। और ऐसे में बहुत से गवर्नर समझते हैं ये भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उनकी डिस्क्रिशन है कि कब वो स्टेट लेजिस्लेचर को बुलाएं और कब नहीं बुलाएं। और इसी का ही एग्जाम्पल मिलता है अभी पिछले कुछ महीनों पहले केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम के कहने पर कि आप बुलाइए लेजिस्लेटिव असेंबली को मना कर दिया था, और क्योंकि उनको लगता था ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्लियर जजमेंट है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, पर फिर भी गवर्नर्स अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करके इस चीज का मिसयूज करते हैं और बाद में उनको जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तब उनको वही करना पड़ता है और उनको जो चीज उनको करनी थी वही उनको करनी पड़ेगी, लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर का फिर भी बात बोल देते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कंट्रोवर्शियल नेचर, तो हमको ये बतानी है कहां कहां कंट्रोवर्सीज हुई हैं। सेकंड कंट्रोवर्सी हुई थी राजस्थान को लेकर के। वहां पर भी राजस्थान गवर्नर जो थे कलराज मिश्रा, उन्होंने भी अपने सीएम के कहने पर असेंबली को समन करने से मना कर दिया था। उस टाइम पर सीएम इसलिए समन करवाना चाहते थे असेंबली को सो दैट वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर पाए और कोई भी उनके सीएम होने पर डाउट नहीं करें, और इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि कलराज मिश्रा ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के थे। इस बात का डिस्क्रिप्शन आपको जो 2 रेफरेंस न्यूज़पेपर है वहां पर डिटेल में मिलेगा। देखिए, अक्सर ये समझा जाता है कि जो गवर्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट तो भारत सरकार करती है, और इसीलिए अपॉइंटमेंट भारत सरकार जब करती है तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज भी कर जाते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है प्रेसिडेंट का,
अक्सर वो विदाउट द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की सारी बातें नहीं सुनी जाती हैं और इसीलिए अगर वो कुछ करते भी हैं तो बोला जाता है कि वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर्स का। ये बात कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो ऐसे झूठे आरोप लगाती हैं, गलत बोल देती हैं कि गवर्नर मिसयूज कर रहा है, और कई बार देखा गया है कि सही में गवर्नर अपनी पावर्स का मिसयूज भी करता है। बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कंट्रोवर्शियल कैसे है, तो यही चीज बताई गई है कि इस तरीके से कंट्रोवर्शियल है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, भारत सरकार करती है, और इसीलिए मिसयूज ऑफ पावर होने की पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं। और उसी का एग्जाम्पल दिया है कि कलराज मिश्रा ने कैसे नहीं समन करा, दस इट वाज अ मिसयूज ऑफ द पावर। थर्ड चीज यहां पर बोली गई है कि गवर्नर को सेंटर का एजेंट समझा जाता है, और इसीलिए जब भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स एक्सरसाइज करता है तभी उसको समझा जाता है कि वो तो सेंटर के कहने पर ही कर रहा है, वो एजेंट ही है सेंटर का। अगेन दिस लीड्स टू द कंट्रोवर्सीज। हमको यहां पर यही बताना है कि कैसे कंट्रोवर्सीज बनती हैं डिस्क्रिशनरी पावर से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब वो डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करता है तो माना जाता है कि वो एजेंट की जैसा काम कर रहा है, और एजेंट होने के नाते वो जो यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है उसका फायदा कराने की कोशिश कर रहा है। चौथा कंट्रोवर्सीज होती है पावर ऑफ द गवर्नर को लेकर के कि जब वो प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर देता है। अगेन आपको पता है प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड करना उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, और ऐसे में कई बार प्रेसिडेंट रूल नहीं भी लगना चाहिए पर फिर भी रिकमेंड कर दिया जाता है। तो ये सब कंट्रोवर्शियल नेचर है गवर्नर की पावर्स को लेकर के। आप इस क्वेश्चन के एंड में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इवन दो इस नेबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस में हाईलाइट करा है कि गवर्नर की जुडिशियल पावर्स जो है दे आर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट में उसका रिव्यू हो सकता है। और इसीलिए ज़रूरत है कि गवर्नर्स जब भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर लगाते हैं तो उस टाइम पर प्रॉपर रीजनिंग और लॉजिक का यूज़ करें, जिससे कि हमारे देश में जो भारत सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना रहे। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड लुकिंग बात करके इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज सेशन। थैंक यू।